ग्रीन मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त विनीत भार्गव और आज हम बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर। मेरे को फील्ड से अक्सर एक बात सुनाई पड़ती है कि जितने भी लोग हमारे बारे में सुनते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सुनते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है। जितने लोग टीम में नए जुड़ते हैं उनके भी यही सेम प्रश्न रहते हैं। और ख़ासकर अगर मैं खेती किसानी की बात करूं आपसे, तो 99% लोगों के सेम प्रश्न होते हैं कि हमें शुरुआत कैसे करनी है, हमें किस तरह से खेती करनी है। तो जितने भी लोग ग्रीन प्लैनेट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आज का ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो लोग ग्रीन प्लैनेट को एज ए कैरियर लेकर के काम करना चाहते हैं, वो लोग भी, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन प्लैनेट ज़मीन, जानवर और इंसान सब के ऊपर काम करता है, लेकिन जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो है सेव द मदर अर्थ, धरती माँ की रक्षा का अभियान। और इस अभियान में मैं पूरे फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट, मैं हमेशा बीज शोधन से ही शुरू करता हूँ, तो मैं बीज शोधन की बात करूँगा। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं इस ST के नाम से, इसका पूरा नाम है ऑर्गेनिक सीड ट्रीटमेंट। यानी कि आप कोई भी फसल बो रहे हों, किसी भी प्रकार का बीजा बो रहे हों, उसके लिए आपको अपने खेती में, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑर्गेनिक तरीके से आपका बीज भी शोधित होना चाहिए। और बीज शोधन सीड ट्रीटमेंट ST नामक प्रोडक्ट से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मल जहाँ पे बीज की मात्रा किलो, 2 किलो, 3 किलो लगती है, वहाँ 20 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आप ST लीजिए और उसका प्रयोग कर दीजिए। उसको जितना मिनिमम मात्रा में आप पानी की ज़रूरत हो वो पानी लीजिए, बीज को उससे शोधित कर दीजिए। कहने का मतलब पूरा लेप बीज के ऊपर लग जाना चाहिए और उसको आप छाया में सुखा दीजिए। छाया में सुखाने के बाद आप बीज को खेत में प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ बीज की मात्रा अधिक लगती है, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो लगती है, वहाँ पे 10 ml प्रति किलो के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। और फिर वही मैं कहूँगा, जितना कम से कम पानी की ज़रूरत हो अंदाजे से उतना पानी ले करके आप बीज को शोधित करके छाया में सुखा दीजिए। अभी जैसे आलू की फसल है या गन्ने की फसल है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट का स्टाइल फ़र्क हो जाता है। गन्ने में हम लोग इसको डिप करवाते हैं ड्रम में। एक 200 लीटर वाला ड्रम ले लीजिए, उसमें 1 लीटर ST डाल दीजिए। संग में मैं उसमें ग्रो भी डलवाता हूँ, गन्ने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दोनों चीज़ डाल करके गन्ने की कटिंग को उसमें भिगा देते हैं और भिगा करके एक 5-10 मिनट भीगने के बाद आप उसको निकाल लीजिए। आलू का जो हम लोग शोधन कराते हैं, आलू का बीज शोधन कराने के लिए जो 15 लीटर वाली टंकी होती है हम लोग की स्प्रे जिससे हम लोग करते हैं, उसमें 150 ml सीड ट्रीटमेंट, 100 ग्राम फंगीसाइड पाउडर, इनका मिश्रण करके आप लगभग ऐसे ही 12 से 15 क्विंटल आलू को ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो हमारा ज़मीन उपचार के लिए प्रोडक्ट आता है, उसका नाम है प्रीमियम। प्रीमियम हमारा एक ऐसा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसके अंदर कंपनी ने करीब करीब 50 तरह के जीवाणु हमको दिए हैं। राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, PSB, स्यूडोमोनास, बैसिलस, कीटोमियम, इस तरह के, और इनकी जो उप प्रजातियाँ हैं उनको मिला करके लगभग 50 तरह के जीवाणु आपको एक ही बोतल में कंपनी दे रही है, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। किसी भी फसल में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बेहतर टाइम तो वही होता है जब आप अपना खेत तैयार कर रहे हों, उस वक़्त 1 लीटर प्रीमियम को 25-30 किलो मिट्टी में मिला लीजिए, भुरभुरी मिट्टी मिला करके उसको एक रूप से मिला करके खेत में स्प्रेड करा दीजिए
और जब वो स्प्रेड करा दें उसके बाद आप अपनी खेत की एक बार जुताई करा दें। जहाँ पे आप खरपतवार नाशक संग में डालते हैं या 2-3 दिन बाद ही खरपतवार नाशक डलनी होती है, वहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा कि आप प्रीमियम का प्रयोग खरपतवार नाशक डालने के कम से कम हफ्ते भर बाद करें, 10 दिन बाद करें। प्रीमियम आपके पौधों को भोजन पहुंचाता है, क्योंकि जो भी भोजन पौधा जड़ से ग्रहण करता है वो सारा भोजन उसको जड़ों के माध्यम से मिलता है और जड़ तक भोजन वही पहुंचता है जो घुलनशील होता है। और ये जीवाणुओं का काम है कि आपके पौधे को उपलब्ध कराने के जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इन सब को उपलब्ध कराने के लिए सल्फर के लिए सल्फर ऑक्सीडाइजर बैक्टीरिया, पोटाश के लिए पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस के लिए फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया। तो इस तरह से बैक्टीरिया का रोल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप कितनी भी खाद डाल दो, अगर आपकी ज़मीन में बैक्टीरिया नहीं होगा, जीवाणु नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन अनसॉल्युबलाइज्ड फॉर्म में आपकी ज़मीन में पड़ा रहता है, और जो कि आपकी ज़मीन में पॉल्यूशन, कठोरता और तरह तरह की भिन्न भिन्न समस्याएं पैदा करता है, और आपके पौधों को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता। और जब न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड होता तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी उससे हैम्पर होता है। तो ये प्रीमियम नाम का प्रोडक्ट, मेरी सलाह है आप लोग जितने लोग भी ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो अपनी हर फसल में 1 लीटर प्रति एकड़ ज़रूर से डालें। और इसको डालने के और भी तरीके हैं, वो एडवांस तरीके हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, वरना ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको प्रीमियम की मात्रा को बढ़ाने के भी और बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जो कि हम लोग आगे आपसे डिस्कस करेंगे। अगला प्रोडक्ट जो है वो हमारा प्रोडक्ट पौधों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है, और उसका नाम है भूमि पावर। भूमि पावर में भी कंपनी ने जीवाणु दिए हैं जो न्यूट्रिशन पौधों को चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, स्ट्रोंटियम, बेरियम, वैंडियम, टिन, निकल, इस तरह के जो सूक्ष्म तत्व पौधे को चाहिए वो सारे सूक्ष्म तत्व इसमें उपलब्ध हैं। तत्व जितने भी चाहिए वो सारे इसमें उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ इसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें भी कंपनी ने दी हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये बेंटोनाइट कोटेड है। बेंटोनाइट कोटेड होने से क्या फ़ायदा होता है, इसका दाना धीरे धीरे गलता है और एक लंबे समय तक 75 से 90 दिन तक ये आपकी फसलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो 2 प्रोडक्ट हैं हमारे, प्रीमियम और भूमि पावर, ये दोनों प्रोडक्ट मिल करके आपकी सॉइल हेल्थ में कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। आपकी सॉइल अगर एल्कलाइन है तो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एसिड वाले जो एसिड रिलीज करते हैं बैक्टीरिया वो वर्क करते हैं। और अगर आपकी एसिडिक सॉइल है तो उसको, यानी कि पीएच जो है 6 और 7 के आसपास लाने का काम हमारे ये इसके जीवाणु करते हैं। अब आपने अपनी ज़मीन तैयार कर ली, पौधा आपने लगा दिया, बीज की बुआई कर दी, पौधा उगाया। हाँ, उससे पहले मैं आपसे एक प्रोडक्ट और डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि उसका हालांकि वो है बाद का प्रोडक्ट, स्प्रेडॉल 90। ये स्टिकर का भी करता है, मोटिवेटर का काम करता है, ट्रांसलैमिनेटर का काम करता है, पेनिट्रेटर का काम करता है। स्टिकर का काम तो करता ही करता है, और दवा को सब तरफ पहुंचाने का काम करता है, पूरे पौधे को गीला करने का काम करता है। इसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, स्प्रेडॉल 90 को, कि जब आप अपना खेत तैयार करने के लिए उसमें पानी भरते हैं पलेवा करते समय, अगर 150 ml स्प्रेडॉल 90 आप 90 लीटर पानी में मिला करके अपनी फील्ड के ऊपर, मतलब अपने खेत के ऊपर इसका स्प्रे कर देते हैं, और 12 घंटे बाद फिर उसमें पानी भरते हैं, यानी कि पलेवा करते हैं, तो आपकी सॉइल में जो पलेवा होगा वो बहुत बेहतर होगा। तो ये ज़मीन को भुरभुरा बनाने में भी सहायक रहता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे लिया। अब बात आती है कि आपके पौधे का जर्मिनेशन हो गया,
पौधा लगभग 4 अंगुल 5 अंगुल का हो गया, तो उसके बाद पौधे की बढ़वार के लिए आप जिन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे उनका नाम है ग्रो, पावर प्लांट ग्रो और पावर प्लांट नाइट्रो किंग। ग्रो में कंपनी ने फिर वही बात है, सारे ज़रूरी तत्व जो पौधे की बढ़वार के लिए जिस परसेंटेज में चाहिए उस परसेंटेज में डिज़ाइन किए हुए हैं। और ग्रो और नाइट्रो किंग ह्यूमिक एसिड का बेसिकली प्रोडक्ट है एनपीके के साथ, और इसके अंदर भी ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, इस तरह के सारे प्रोडक्ट चीज़ें कंपनी ने दी हुई हैं। मेन बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो ये कि जब पौधे की बढ़वार करनी हो, पौधे को बड़ा करना हो, पौधे में नई शाखाएं लानी हो, कल्ले की फुटान करानी हो, तो आपको ग्रो और नाइट्रो किंग का प्रयोग करना है। ज़्यादातर फसलों में हम लोग 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से दोनों का प्रयोग कराते हैं, या मैं अगर वैसे बोलूँ कि 15 लीटर वाली टंकी में आप 40 ml ग्रो और 40 ml नाइट्रो किंग और इसके साथ 5 ml स्प्रेडॉल 90। और अगर कोई ऐसी फसलें आप बो रहे हैं, वैसे मैं तो ज़्यादातर यही करता हूँ कि हर स्प्रे के साथ मैं नीम का स्प्रे ज़रूर करवाता हूँ। हमारी कंपनी की नीम अगर आप लगा रहे हैं तो 1 ml बहुत है। 1 ml का मतलब 15 लीटर वाली टंकी में 15 ml पर्याप्त है वो। और अगर आप दूसरी कोई नीम लगा रहे हैं तो वो 30-40 ml जो भी आप लगाते हैं वो आपको लगानी चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप नीम का रेगुलर स्प्रे करें, खासकर पूर्णमासी और अमावस्या के दिन या उसके एक दिन बाद, तो कीट प्रबंधन में ये बहुत ही सहायक है। ये देखा गया है कि हर तरह के रोग उन खेतों में बहुत कम आते हैं जहाँ पे नीम का रेगुलर इस्तेमाल होता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि ग्रो और नाइट्रो किंग का जब आप स्प्रे करें तो लगातार, अगर आप 10-10 दिन के अंतराल में, वैसे 10-10 दिन के अंतराल में स्प्रे करना चाहिए ग्रो नाइट्रो किंग का ज़्यादातर फसलों में। एक गन्ना अपवाद है इसका, और तो अभी मैं नॉर्मल फसलों की बात कर रहा हूँ। तो 10-10 दिन के अंतराल में 3 स्प्रे अगर आप करते हैं तो वो बेस्ट है, वरना 2 स्प्रे तो आपको करने ही करने हैं। और हर एक के साथ आप अगर नीम का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खेतों से बहुत सारे रोग आ ही नहीं रहे हैं आपके खेतों में। इसी तरह से जब आपके खेत फूल और फल के टाइम पे, आज मतलब कलिका अवस्था जिसको कहते हैं, अगर कलिका अवस्था के टाइम पे आप ब्लूम का स्प्रे कर देते हैं, और ब्लूम मैं 3 ml लगवाता हूँ, 3 ml प्रति लीटर पानी, यानी कि 45 से 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से मैं स्प्रे कराता हूँ। और साथ में नाइट्रो किंग फिर आप इस्तेमाल करिए। और नाइट्रो किंग जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो भी वही 40 से 50 ml आप नाइट्रो किंग इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम 1 ml से लेकर के, और वही अगर नॉर्मल कोई नीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30-40 ml। स्प्रेडॉल 90 को मत भूलिएगा, हर स्प्रे में आपको स्प्रेडॉल 90 का इस्तेमाल करना है। वो आपकी स्प्रे की रिजल्ट को ऑलमोस्ट डबल कर देता है। अगर आप बिना स्प्रेडॉल 90 के कोई स्प्रे करते हैं तो वो आपको 40 से 50% रिजल्ट देता है, और अगर स्प्रेडॉल 90 के संग आप स्प्रे करते हैं तो वो आपको मोर देन 95% रिजल्ट देता है। यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इससे पहले अगर आपके खेतों में उखठा रोग आता है या जड़ गलन की समस्या आती है तो हमारा एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, साल भर हो गया उसको लॉन्च हुए, रूट गार्ड के नाम से। ये 2 किलो की पैकिंग में आता है और ये 2 ही किलो आपका 1 एकड़ में प्रयोग होता है। तो इसका आप ज़रूर प्रयोग करिए। जिन भी खेतों में अभी जैसे आलू की फसल है, आलू की फसल में आप ज़रूर इसका प्रयोग करिए। और मिर्च की फसल में खड़ी फसल सूखती है, बैगन के खेतों में मैंने देखा है उखठा रोग आता है। अभी आगे मटर लगेगी, मटर में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोग आता है। तो वहाँ पे ये आप अगर इसको यूज़ करेंगे, ये सिस्टमिक फंगीसाइड है जो कि सॉइल एप्लीकेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका भी एप्लीकेशन आप जिस वक्त अपना खेत तैयार करें उस वक्त कर सकते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। तो अभी आज के लिए मैं आपको न्यूट्रिशन और सॉइल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको जानकारी दी।
इसमें कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं लगी हुई है। कोई भी फसल हो, 99% जगहों पे इसी तरह से आपने काम करना है और कोई अलग तरीका नहीं है किसी भी चीज़ का। आप ये समझ लीजिए जैसे यूरिया डीएपी आप हर खेत में डालते हैं, सिर्फ उसकी, और तो मैंने आपको ये बता दिया, हाँ जहाँ कंद वाली फसल आप लगाएं वहाँ भूमि पावर की मात्रा आप दुगनी कर दें। मैंने शायद भूमि पावर की डोज नहीं बताई आपको। 4 किलो प्रति एकड़ भूमि पावर लगेगा आपका, जहाँ पे भी आपको नॉर्मल फसल आप बोल रहे हैं, जैसे गेहूँ है, धान है, चना है, ज्वार, बाजरा, इस तरह की, सरसों, लाही, जितनी भी इस तरह की फसलें हैं, या कोई भी आपकी सब्जी है, लेकिन जितनी भी कंद वाली सब्जियां हैं, जैसे गाजर हो गई, शलजम हो गई, प्याज, लहसुन, इन सब में आप 8 किलो भूमि पावर का प्रयोग करिएगा। आलू में भी 8 से 12 किलो तक आप भूमि पावर प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने में भी कम से कम 8 किलो भूमि पावर ही आपको प्रयोग करना चाहिए। और ये सब जो मैं मात्रा आपसे अब डिस्कस कर रहा हूँ, ये 1 एकड़ की खेती के लिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। बीघा और उन सब की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि बीघे हर जगह अलग होते हैं, तो उसकी बात करना फिर फसल में, ये आप अपने यहाँ देख लीजिए कि 4000 स्क्वायर मीटर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 4000 स्क्वायर मीटर मतलब 1 एकड़। तो 1 एकड़ की ये डोज है और आप इसको इस्तेमाल करें। तो अभी के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो मैं आपको दूंगा, हमारे जो प्रोडक्ट रोग से लड़ते हैं उनका मैं आपको डिटेल में, लेकिन शॉर्ट में और सादी भाषा में आपसे बातचीत करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।